26 पे 3 था भारत, 31 पे 4 था। ये गजब गजब। आई थिंक शायद ही ऐसे कोई क्रिकेट फैंस होंगे जिन्होंने ये मुकाबला नहीं देखा हो। ये वन बाउंस चौका है या फिर ये छक्का है। अच्छा, क्रिकेट देखने का मजा तब तक नहीं आता जब तक कि मुकाबला रोमांचक न हो, और अगर मुकाबला पाकिस्तान से हो और मैच में रोमांच न आए, ये शायद ही पॉसिबल हो। ये मुकाबला था आईसीसी वर्ल्ड कप 2022 का। ये मुकाबला था इंडिया बनाम पाकिस्तान, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी के लिए पाकिस्तान को आमंत्रित किया। बैटिंग करने आई पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 4 ओवर में 15 के स्कोर पर पाकिस्तान की सलामी जोड़ी यानी कि बाबर और रिजवान पेविलियन जा चुके थे, लेकिन इफ्तिकार अहमद और शान मसूद ने पाकिस्तान की पारी को संभाला और तीसरे विकेट के लिए 12.2 ओवर में स्कोर को 91 तक लेके गए। हालांकि पाकिस्तान के बाकी बल्लेबाजों का बल्ला खामोश रहा। लास्ट में शाहीन शाह अफरीदी और हरीश राउफ ने 1-2 शॉट जरूर मारे, लेकिन इफ्तिकार और शान मसूद के अर्धशतक की बदौलत पाकिस्तान ने 160 रनों का टारगेट सेट किया भारत के सामने। 160 रनों का टारगेट चेस करने के लिए उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। मात्र 3.2 ओवर में 10 रन के स्कोर पर भारत ने अपने दोनों ओपनर्स गंवा दिए, यानी कि रोहित और केएल राहुल की पारी आगे तक नहीं जा पाई। उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। 10 गेंदों में 15 रनों की एक छोटी सी पारी खेलकर आउट हो गए और अक्षर पटेल भी तीसरी गेंद पर अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। 6.1 ओवर में भारत का स्कोर था 31 पर 4 विकेट। तब विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने पारी को संभाला। अब भारत को जीत के लिए 54 गेंदों में 106 रन चाहिए थे। अगर मैदान कोई और होता तो ये लक्ष्य बिल्कुल बड़ा नहीं था, लेकिन ये मैदान था ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, जहां पर बाउंड्रीज लगाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन यहां पर शॉट्स लगाने की शुरुआत की हार्दिक पांड्या ने, और मोहम्मद नमाज के दूसरे ही ओवर में हार्दिक और कोहली ने 30 रन जुटाए। इस तरह मैच को हार्दिक पांड्या और विराट कोहली 17वें ओवर तक लेकर गए। अब भारत को चाहिए थे 18 गेंदों में 48 रन, और 17वां ओवर था शाहीन शाह अफरीदी के हाथ में, जिसमें विराट कोहली ने 3 चौके लगाए, एक दुक्का, 2 सिंगल और एक वाइड की मदद से 17वें ओवर में 17 रन बटोरे। बहुत बड़ा ओवर चाहिए, शाहीन शाह अफरीदी का ओवर है ये। बड़ी बाउंड्री जिसमें 15 रन कोहली के थे। अब भारत को चाहिए थे 12 गेंदों में 31 रन। हार्दिक पांड्या ऑन दी स्ट्राइक, पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी पर भी सिंगल। अब फिर से स्ट्राइक पर हार्दिक, तीसरी बॉल डॉट, चौथी पर सिंगल। अब स्ट्राइक पर है कोहली। अब भारत को रन चाहिए 8 गेंदों में 28। 19वें ओवर की लास्ट 2 गेंदें, यहाँ से पाकिस्तान के जीतने के 90% चांसेस थे, पर लास्ट की इन 2 गेंदों ने मुकाबला 50-50% का कर दिया। 4 था। ये गजब गजब, व्हाट अ शॉट। विराट अपने आप को, ये क्या गजब का शॉट है। गलाइयों का इस्तेमाल, गेंद की गति का हार्दिक पांड्या पहली ही गेंद पर अपना विकेट गंवा देते हैं। अब चाहिए 5 में 16। दिनेश कार्तिक ऑन द स्ट्राइक, और एक सिंगल के साथ विराट को स्ट्राइक देते हैं। आपको विराट को स्ट्राइक पे लाना होगा। नहीं, यहाँ तो एक ही रन मिलेगा, ये नो बॉल नहीं। विराट कोहली स्ट्राइक पर। अब 4 में चाहिए 15। अगली गेंद पर डबल। अब 3 में चाहिए 13। ये थोड़ा सा धड़कने अब बढ़ा नहीं रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर भी ऊपर है। 3 में 13। उल्टा है, नो बॉल की मांग है, मिलेगी या नहीं भी डोंट नो, लेकिन 2 में 7 है। अब 3 में चाहिए 6 और अगली बॉल वाइड, और अगली ही बॉल पर विराट स्टंप बोल्ड हो जाते हैं, पर फ्री हिट की वजह से विकेट नहीं गिरता है और इसी बीच 3 रन कंप्लीट हो जाते हैं। पर अब स्ट्राइक पर है दिनेश कार्तिक। अब 2 में चाहिए 2 और 5वीं गेंद पर दिनेश कार्तिक स्टंपिंग हो जाते हैं। स्ट्राइक पर रविचंद्रन अश्विन। अब 2 में चाहिए 1। गेंद ज्यादा, एक गेंद वाइड, और फिर वो विनिंग शॉट। नवाज राउंड द स्टंप्स, शॉट करा रविचंद्रन अश्विन। एक गेंद पे 1 रन मार दिया सामने, चौका। अपने बल्ले से यहाँ इतिहास लिखा है कोहली, और अपने बल्ले से उस दिन वो इतिहास रचा कोहली ने जो पाकिस्तान सपने में भी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान का कौन सा बैट्समैन ऐसा है इस वक्त मौजूदा क्रिकेट टीम में
जो विराट कोहली का जो स्ट्रेट छक्का था दुनिया में भाईजान दुनिया में कोई नहीं, दुनिया में कोई नहीं। दुनिया में हाँ, वो जिस तरह का प्लेयर है वो मेरे ख्याल से वो भी एक ही दफा शॉट खेल सकता है ऐसी, और वो उसने खेल दी है वो उससे अच्छी इनिंग्स मैंने कभी भी किसी बैट्समैन की नहीं देखी अपने 6 साल के करियर में। लेकिन वो बेस्ट बॉल था, वो कोई बैट्समैन उसको आसानी से नहीं मार सकता। हमने जब वो मैच देखा तो हमें ये लगा था कि भाई ये सिर्फ विराट कोहली ही कर सकता है। वो इनिंग्स सिर्फ विराट कोहली ही खेल सकता है।